प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर द्रुपद मौर्य आयुर्वेदाचार्य। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हमारा जो शरीर है वो खुद भी अपनी चिकित्सा करता है, लेकिन वो कैसे करता है लोगों को पता नहीं है। मैं आपको एक बात बार बार बोलता हूँ कि जो आयुर्वेद है वो एक बहुत बड़ा खजाना है और आप बिना दवा के स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसा लिखा भी है और सभी लोग इसको मानते भी हैं, अगर इसको सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि अभी जो मौसम है वो कहीं ना कहीं वायरल का है और मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि वायरल की चपेट में भी आ रहे हैं। तो आपको पता है कि आप कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रह सकते हैं बिना किसी दवा के, तो उसी के बारे में बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने। सबसे पहले तो महर्षि चरक ने अपनी एक पुस्तक में ये लिखा कि लंघनम परम औषधम, यानी कि अगर आप भोजन को त्यागते हैं तो भी वो एक बहुत बड़ी औषधि के समान है। जी हाँ, मैं उपवास चिकित्सा या फास्टिंग थेरेपी के बारे में आज बात करने वाला हूँ आप लोगों से कि बिना खाना खाए कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, या फिर आप सही तरीके से फास्टिंग थेरेपी कैसे ले सकते हैं, या इसको कैसे किया जाना चाहिए। देखिए, लोग कहीं ना कहीं उल्टा सीधा भोजन करके कहीं ना कहीं ऐसे फूड्स खाते हैं जिनसे लोग लगातार बीमार होते चले जाते हैं। आजकल हर एक तीसरे व्यक्ति को समझ आता है कि उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, बीपी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, शुगर लेवल, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं शुगर लेवल से परेशान है। बहुत सारी केमिकल्स, स्टेरॉइड्स हम लोग प्रतिदिन खाने लगे हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया कि मैं आप लोगों से इस बारे में बात कर सकूं। तो इस वीडियो में हम फास्टिंग थेरेपी के बारे में बात करने वाले हैं। उपवास चिकित्सा वास्तव में आयुर्वेद की देन है। 5000 वर्ष पहले ही महर्षि चरक ने इसको कहा और उसके बाद में 2016 में एक जापान के साइंटिस्ट को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला, क्योंकि उन्होंने इस पर रिसर्च की। जबकि आयुर्वेद में तो इसे 5000 वर्ष पहले ही बता दिया गया था। दोस्तों, तो फास्टिंग यानी कि उपवास, उपवास कैसे किया जाना चाहिए। देखिए, उपवास करने के अलग अलग तरीके होते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आज व्रत किया, सप्ताह में एक बार करते हैं, कोई महीने में एक बार करते हैं, कोई वर्ष में एक बार करते हैं। तो सबका उपवास का अलग अलग हो सकता है, वो एक धार्मिक व्यवस्था के अनुरूप करते हैं, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रतिदिन भी कैसे कर सकते हैं। जिन लोगों को वजन कम करना है, जिन लोगों को इम्यूनिटी वीक है, आपने देखा भी होगा कि कई बार डॉक्टर बोलता है कि आप ये फूड अवॉइड कर दीजिए, तो हम लोग बात भी मानते हैं, उस फूड को अवॉइड कर देते हैं। तो उस दौरान हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम बेहतर बनने लगता है अगर हम फास्टिंग करते हैं, तो यानी उपवास करते हैं। तो अगर आप प्रतिदिन उपवास करना चाहते हैं तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जो आपका रात्रि का भोजन है, उस रात्रि के भोजन को सूर्यास्त से पहले ले। अब आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जो स्पेशली बात करूं जैन धर्म की, तो वहां पर लोग अपना रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले लेते हैं और सुबह का भोजन जो है वो 11 बजे से पहले तक नहीं लेंगे। तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। रात्रि का भोजन, आपका डिनर जो आप करने वाले हैं वो शाम को 6:30-7 बजे तक कर ले मैक्सिमम। उसके बाद में सुबह का भोजन जो है वो आपको 11 बजे नाश्ता करना है। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो एक गैप मेंटेन होता है, जिससे आप फास्टिंग थेरेपी को ऑटोमेटिक ही चले जाते हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम तो बेहतर बन ही रहा है, साथ में आपके बॉडी में जो विषाक्त हैं, टॉक्सिन्स हैं, उन पर काम करने के लिए बॉडी को समय मिलता है। ऐसा माना गया है रिसर्च के मुताबिक कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर में कैंसर जैसी सेल्स को भी बाहर निकलना पड़ता है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं अपने आप में अद्भुत है। दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको कि जब आप फास्टिंग थेरेपी में जाती है तो आपका शरीर अपने आप शरीर को एल्कलाइज करेगा। फास्टिंग थेरेपी के दौरान, उपवास चिकित्सा के दौरान आपको नींबू पानी, हम जो लोग लेते हैं, नारियल पानी पीते हैं, ये सब कुछ क्षारीय होता है। आपको पता है हमारे रक्त का जो पीएच है वो 7.2 टू 7.4 होता है। प्रकृति ने हमें बहुत सोच समझ करके हमारे शरीर का निर्माण किया है, एक एक चीज को बहुत सोच करके बनाया है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसे बिगाड़ने में लगते हैं। अब वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो अगर आप फास्टिंग थेरेपी का यूज कर रहे हैं, आप अगर उपवास चिकित्सा को ले रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आपका शरीर क्या करेगा, आपके शरीर को जो आंतरिक सेल्स हैं वो क्षारीय बनाने लगेगी, यानी कि आपका शरीर एल्कलाइज होना लगेगा। एल्कलाइज होने के साथ साथ ही क्या होगा, आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, वो शरीर से बाहर निकलने लगेंगे। आपके यूरिन के थ्रू, फीकल के थ्रू आपकी आंतें क्लीन होने लगेगी। आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होने लगेगा, क्योंकि आपकी जो लीवर है वो कहीं ना कहीं आपकी जो फैट है उसी को एनर्जी के रूप में काम में लेने लगता है। तो दोस्तों, क्या सच में ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो करना क्या चाहिए हम लोगों को, फास्टिंग
जो नहीं करना चाहते हैं कि बोले मैं नहीं मानता हूँ, या तो वो लोग प्रतिदिन शाम के भोजन को लेकर के इसको यूज कर सकते हैं आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए। बाकी जो लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं किसी भी ईश्वर का, भगवान का, जिनको आप मानते हैं, तो वहां आप क्या करें कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि आलू खा रहे हैं वो फास्ट में ना, साबूदाना की खिचड़ी खा रहे हैं, तो वो उनका पेट तो उतना ही भरा हुआ है, तो उसको फास्टिंग थेरेपी नहीं बोलेंगे। यहाँ पर इस बात को आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दे, क्योंकि आपने प्रोटीन डाइट तो आपने ले लिया, आपने कार्ब्स ले लिए, तो शरीर को चाहिए क्या? प्रोटीन और कार्ब्स चाहिए, तो आप अन्न नहीं खा करके उसका एक सब्स्टिट्यूट निकाल लिया। आपने केले के चिप्स खा लिए, तो वो फास्टिंग थेरेपी में नहीं आएगा। फास्टिंग थेरेपी का मतलब होता है आप फलाहार ले रहे हैं, या जल ले रहे हैं, या फिर किसी प्रकार का आप लिक्विड ही ले रहे हैं। वो लिक्विड भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर शुगर कम हो। आप जैसे नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, इनका आप सेवन कर सकते हैं। किसी फल का जूस हो गया, लेकिन ये साबूदाना खिचड़ी, रागी का ये पकौड़िया, ये सब है, वो फास्ट थेरेपी में नहीं आता है। तो उस बात को अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल बाहर निकाल दे। तो एक ही बात कहूंगा आप लोगों से मैं, फास्टिंग थेरेपी बहुत यूनिक है, और इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका शरीर स्वतः ही स्वस्थ होने लगेगा। इसको 21 दिन करके देखिए, आप खुद कहेंगे कि मजा ही आ गया है। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ में से जरूर शेयर करें, और आपको हो सकता है कि जरूरत ना हो इस वीडियो की, लेकिन आपके परिवार में या आपके मित्रों में किसी को बहुत ज्यादा जरूरत हो सकती है, तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।